मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं। तूफान भी हार जाता है जहाँ कश्तियाँ Therefore, my story goes like this. जिद्दी होती हैं। वन मोर फेदर इन टीम सेंचुरियंस कैप। कोरोना के दौरान एनडीए 144 बैच के लास्ट एसएसबी बैच में स्वास्तिश पांडे ने फर्स्ट अटेम्प्ट में रिकमेंडेशन प्राप्त कर टीम सेंचुरियन की मेहनत और क्वालिटी का फिर से प्रमाण दे दिया। आप भी लिखिए टीम सेंचुरियन के साथ अपनी सफलता की कहानी। आज ही ज्वाइन करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, मैं कुणाल मिश्रा आपका स्वागत करता हूं सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ मैं आज आपको बताने आया हूँ कुछ ज्योग्राफी की ट्रिक्स जो आपको ऐसी लगेंगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके सेकंड्स में क्वेश्चन करा देंगे। जैसे एक सिंपल सा अगर मैं टॉपिक आपको बताऊं कि हमारे पास बहुत सारे पड़ोसी हैं, जैसे भारत की मैं पड़ोसी की बात करूं तो मैं उनको कह सकता हूँ बांग्लादेश, चाइना। इसी को अगर मुझे याद करना हो तो मैं याद कर सकता हूँ बचपन MBA के नाम से। मैं लिखूंगा BACHPANMBA। BA स्टैंड्स फॉर बांग्लादेश, CH स्टैंड्स फॉर चाइना, PA फॉर पाकिस्तान, हमारे सबसे ज़्यादा फेवरेट। ठीक है, N से आता है नेपाल, M से आता है म्यांमार, B से आता है भूटान, A से आता है अफगानिस्तान। ये हुए हमारे पड़ोसी। अगर इसी पे क्वेश्चन को मैं थोड़ा और इलाबोरेट करूं तो इसी पे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन बांग्लादेश का बॉर्डर करने वाले भारत के कौन कौन से प्रदेश हैं। Which are the following states which border Bangladesh have common border with Bangladesh? ऐसे करके एक सिंपल सा क्वेश्चन आया। जैसे अगर मैं NDA 2019 की बात करूं तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि जैसे हमें पता है कि हमारे यहाँ ये CDS क्वेश्चन था कि उसमें आया था कि जब हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख पूरा का पूरा यूनियन टेरिटरी बन गए तो कितने स्टेट हमारे पास ऐसे हो गए जो बहुत ज़्यादा, एक से ज़्यादा स्टेट को बॉर्डर करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो बांग्लादेश का अगर आपको याद करना है तो आप याद कर सकते हैं AM, PM और T से। सबको पता है AM, PM टाइम में होता है और AM, PM, T आपको बस ऐसे लिखना है। A स्टैंड्स फॉर असम, M फॉर मेघालय, P फॉर पश्चिम बंगाल, ये हिंदी। इसको आप इंग्लिश में याद कर सकते हैं वेस्ट बंगाल, M फॉर मणिपुर और T फॉर त्रिपुरा। ठीक है, तो ये सारी मेघालय और त्रिपुरा। ठीक है, तो ये सारी की सारी हमारी। नेक्स्ट आते हैं, अगर CH से हमें याद करना हो चाइना, तो चाइना का हम याद कर सकते हैं आशु जे से। आशु जे, ASHUJ। A स्टैंड्स फॉर अरुणाचल प्रदेश, S फॉर सिक्किम, H फॉर हिमाचल प्रदेश, U फॉर उत्तराखंड और J फॉर जम्मू कश्मीर। ये सारे के सारे हुए। नेक्स्ट आते हैं, अगर मैं P से बताऊं, P से पाकिस्तान, तो आप सब लोग ने पढ़ा होगा 2G 3G से पहले हमारे यहाँ आती थी GPRS की सेटिंग। तो GPRS को अगर मैं थोड़ा मोल्ड करूं तो मैं उसको कह सकता हूँ GPRJ की सेटिंग। GPRJ का मतलब होता है गुजरात, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। पर हाँ, 31 अक्टूबर 2019 के बाद से अब ये जम्मू कश्मीर नहीं रह गया, इसको मैं कहूँगा लद्दाख यूनियन टेरिटरी। याद करने के लिए अच्छी चीज़ है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है बचपन हो गया, PA हो गया, अब आता है N से अगर मैं स्टेट याद करूँ कि नेपाल का बॉर्डर करने वाले कौन से प्रदेश हैं भारत के, तो ये याद करने के लिए मैं याद कर सकता हूँ यूपी बस। ऐसे याद कर सकता हूँ, एक निमोनिक बना सकता हूँ इसका कि यूपी में या नेपाल में यूपी की बस चलती है और एक्चुअल में भी चलती है। ठीक है, तो यूपी बस। उत्तर प्रदेश, P से पश्चिम बंगाल, B से बिहार, U से उत्तराखंड, S से सिक्किम। ठीक है, नेक्स्ट इसी के बाद हम आते हैं तो हमारा हो गया M हो गया, ये N हो गया। अब हमारा था M से होता है म्यांमार का याद करने का तरीका है नाम अमी। ना फॉर स्टैंड्स फॉर नाम अमी, ना स्टैंड्स फॉर नागालैंड, M फॉर मणिपुर, A फॉर अरुणाचल प्रदेश, मी फॉर मिजोरम। ठीक है, ये म्यांमार के हो गए। अब आते हैं B से अगर आपको याद करना हो तो भूटान का याद करने का बड़ा सिंपल तरीका है APAS। इसको हम ऐसे याद करते हैं कि भारत और भूटान में आपस में बहुत अच्छे रिलेशन है। APAS, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम और सिक्किम पूरे कंप्लीट हो गए। देखिए, बचपन MBA से आपका पूरा बचपन के क्वेश्चन निकला है। और भैया ये सारी ट्रिकों से सारे के सारे आपके ये वाले क्वेश्चन हो गए कि जो कॉमन बॉर्डर वाले क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे मैं हिमालय में कुछ ट्रिक लगाता हूँ जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे मैं आपसे एक रैंडम क्वेश्चन पूछूं कि
कहाँ पर आपको डूंडुआ रेंज मिलती है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस यू फाउंड डूंडुआ रेंज। अब आपके मन के बिल्कुल दिमाग के ऊपर से निकलेगा अगर आपने हिमालय को एक बार भी टच नहीं किया। लेकिन अगर हमारे बेसिक्स क्लियर हो तो हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर मैं एक क्वेश्चन बनाऊं कि वेयर इज डूंडुआ रेंज लोकेटेड, 4 ऑप्शन हो, ट्रांस हिमालयाज हो, ग्रेट हिमालयाज हो, मिडिल हिमालयाज ऑप्शन हो और चौथा ऑप्शन पूर्वांचल हिल्स हो। 4 ऑप्शन मैंने बना दी। इस क्वेश्चन को मैं करूंगा कैसे, इस क्वेश्चन में मैं बस बेसिक लगाऊंगा और मेरा पूरा पेपर हो जाएगा। जैसे ध्यान दीजिए, अगर मैंने थोड़ा सा भी हिमालय पता है तो मुझे पता होगा कि रेंज का कोई भी क्वेश्चन है, अगर किसी क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है रेंज, तो उसका कभी आंसर ग्रेट हिमालयाज नहीं होगा। ग्रेट हिमालयाज में इसको नोट डाउन कर लीजिए या याद रखिए, रट लीजिए कि ग्रेट हिमालयाज में सिर्फ एक रेंज चलती है जो नंगा पर्वत से शुरू होती है, नामचा बरुआ तक जाती है। ठीक है, वैसे ही आपको याद रखना, अगर कभी भी रेंज का क्वेश्चन आए, इवन ये भी लिखा हो शाहरुख खान पर्वत श्रृंखला, तो वो भी उसका भी कभी आंसर ग्रेट हिमालयाज नहीं होगा। रेंज लिखा है तो भैया आंसर ग्रेट हिमालयाज नहीं, तो हमारा एक ऑप्शन गया। नेक्स्ट लिखा है रेंज। रेंज को थोड़ा इलाबोरेट करते हैं। रेंज का मतलब होता है सीरीज ऑफ माउंटेन्स। माउंटेन्स का मतलब होता है वो चीज जिसकी हाइट 600 मीटर से ऊपर है। ठीक है, 600 मीटर से ऊपर है, तो जाहिर सी बात है रेंज में कभी हिल्स पड़ेंगी, मतलब रेंज में हिल्स तो नहीं हो सकती, माउंटेन्स पड़ सकते हैं। तो वही मैंने जो ऑप्शन लिखाया है आपको पूर्वांचल हिल्स, वो भी गलत है। मतलब पूर्वांचल हिल कभी आंसर नहीं हो सकता अगर रेंज का कभी क्वेश्चन है, क्योंकि हमें पता है पूर्वांचल हिल के अगर मैं डिवीजन करूं तो पटकईबम, नागा, मिजो, मणिपुर ये सब हिल्स पड़ती हैं, ना कि वहां पर कोई रेंज पड़ती। तो रेंज कभी है तो कभी आंसर पूर्वांचल हिल्स नहीं हो सकता, रेंज है तो कभी आंसर ग्रेट हिमालयाज नहीं हो सकता। अब हमारे पास पढ़े शिवालिक संसा बचा, अब हमारे पढ़ा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालयाज भी नहीं हो सकता क्योंकि ट्रांस हिमालयाज में काराकोरम, लद्दाख, ग्रासियर, कैलाश पर्वत एक ही बचा और वो हमारा आंसर है शिवालिक। तो ऐसे करके हम आपको पूरा का पूरा सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के जितने भी ऑनलाइन कोर्स है उसमें ऐसे ही पढ़ाएंगे कि आपका बेसिक क्लियर है। ये जो बेसिक है, जो हमारा आपका जो बेसिक चल रहा है, ये बेसिक में आपको पूरा एनसीईआरटी का सिलेबस कराया जाएगा कि बेसिक से आप सारी जानकारी याद रखें। जैसे एक और मैं ट्रिक लेता हूँ, जैसे पता है सबको गंगा रिवर सिस्टम हमारे लिए बड़ा जरूरी है, तो गंगा रिवर सिस्टम को आपको याद करना है कि कौन सी नदी कहाँ पर जाकर मिलती है। तो लेकिन मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं। आप बस ऐसे पढ़ो कि गंगा निकलती उत्तराखंड से, फिर जाती यूपी, फिर जाती बिहार, फिर जाती वेस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल से वो चली जाती बांग्लादेश। इनमें से वो एरिया मुझे आपको बताने हैं, आप मुझे वो एरिया बताइए जहां पर आपको पहाड़ नहीं बिल्कुल दिखाई देते, जहां पर आपको 0 माउंटेन दिखाई देते हैं। तो आपका आंसर होगा यूपी और बिहार। तो यूपी और बिहार प्लेन्स का एरिया, तो हमेशा याद रखें माउंटेन की नदी प्लेन्स में ही अपनी ट्रिब्यूटरी से मिलती है। तो कोई भी नदी आप पढ़ें, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और नीचे से पढ़े यमुना, सोन, पुनपुन, दामोदर, तो वो सारी नदियां यूपी और बिहार में ही अपनी मेन रिवर गंगा से मिलते हैं। तो ये सारी की सारी ट्रिक आपका वेट कर रही है, आप जल्दी से ज्वाइन करिए सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी का ऑनलाइन कोर्स। तभी आपको ये ट्रिक से सारे के सारे एनडीए, सीडीएस, एफकैट सारे पेपरों में हम ये आपकी ट्रिक तैयार करवाते रहेंगे, वो आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। थैंक यू। अगर आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास में सबसे पहले पहुंचे।